जय हिंद दोस्तों, मैं वै प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की मदद के कारण, आप लोगों की थ्रू आउट हेल्प के कारण हम 1K को क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी आप लोग 2K को भी क्रॉस कराएँगे। तो ये जो प्रॉपर हम जो चीज़ें कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द मोटिवेशन यू पीपल गिविंग अस। तो इसी वजह से हम ये प्रॉपर जो वीडियोज़ हैं ला पा रहे हैं, कंटीन्यूअस रिसर्च करते हैं और चीज़ों को लाते हैं। तो इसी कड़ी में जो असम में एक और नई कॉलेज ऐड हुई है जो कि है डिगबोई कॉलेज जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है फिर से और असम गवर्नमेंट के अंडर ये कॉलेज आती है और इसमें भी आईटेप के लिए जो कोर्स शुरू हुए हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स उसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है आप लोगों के लिए। अकेली इस कॉलेज से ही 50-50 सीटें यानी 100 सीटें बढ़ने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो एडमिशन 2025-26 आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर एक आईटेप का डेडिकेटेड सेक्शन है। तो ये पहला इनका जब वेबसाइट आप खोलेंगे तो गूगल पे ऐसा दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ आईटेप इन बीए बीएड एंड बीएससी बीएड 4 ईयर इन डिगबोई कॉलेज ऑटोनॉमस डिगबोई असम डेट एक्सटेंडेड मई 2। तो ऐसे करके सनात गोगोई आईटेप नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट्स ओके। तो ऐसे चीजें आपको दिखाई देंगी कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड करी गई है वॉक इन इंटरव्यूज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द रैंक ऑफ द प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो एक चाहिए और उसके बाद इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन्स एंड पेडागोजी में हिस्ट्री में इन्हें एक चाहिए एंड ज्योग्राफी में एक चाहिए मे बी बाकी इनके पास होंगे इन्होंने इधर क्वालिफिकेशन भी लिख रखी है। तो अगर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें ये जॉब चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओके। ए 28 uh, 28 वी कैन से दिस मंथ इज जून में अप्रैल 28 अप्रैल का आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई दे मतलब यहाँ डेट लिखी हुई है और प्रॉपर उन्होंने लिख रखा है द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और क्या क्या चाहिए वो चीजें। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करेंगे डिगबोई कॉलेज का जो ये प्रोस्पेक्टस है इसमें कुछ मैंने प्रोस्पेक्टस से कुछ चीजें इसमें से ली हैं जो आपके फायदे की हो सकती हैं और हम इसी पे थोड़ी बात भी करेंगे कि चीजें कैसे वर्क कर रही होंगी। वैसे 2023 में स्टेट एक्सीलेंस अवार्ड मिला इस कॉलेज को और 2024 में नॉर्थ ईस्ट लीडरशिप अवार्ड मिला। तो ये काफी प्रोमिनेंट कॉलेज है इस हिसाब से देखा जाए और ये डिगबोई कॉलेज इसे नेक की तरफ से ए प्लस ग्रेड विद सीजीपीए 3.49 दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1965 में हुआ और सेशन ये प्रोस्पेक्टर 2025-26 के लिए और प्रॉपर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो इनका कैंपस है उसका एक ड्रोन व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रिंसिपल की डेस्क से उन्होंने भी कुछ लिखा है कि जो भी होता है ज्यादातर उनके मिशंस वगैरह वो सब शो कर रहे होते हैं। वन कॉलेज वाज accredited with an A plus grade and a CGPA of 3.49 by NAC in 2023, the second highest grade at the present awarded to any higher education institute in Northeast India। तो ये चीजें ये सेकंड इंस्टीट्यूट ऐसे बनी ये इनका एकेडमिक का पिक है। ये प्रिंसिपल सर हैं यहाँ के और कंटेंट की बात करें तो यहाँ वर्किंग आवर वगैरह ये सारा इन्होंने और प्रोस्पेक्टस में ये भी एक कॉलेज का ही व्यू है। मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा एडिट किया गया है लेकिन फिर भी काफी अच्छा देखने में होगा ये। इसीलिए एडिट करने के बाद भी ऐसा दिख रहा है ओके। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और हम बात करेंगे कि इन्होंने जर्नी ऑफ एक्सीलेंस 2024 में उन्हें ऑटोनॉमस स्टेटस मिला। 2024 में ही इन्हें मिला इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर इन बंगाली कैंपस एंड उसके बाद इन्होंने साइंस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री 2023 ए ग्रेड बाय नेक मिला इन्हें। 2021 में नीचे से देखा जाए तो 1965 में एस्टेब्लिशमेंट फिर एप्लीकेशन ऑफ आर्ट्स 1965 एप्लीकेशन ऑफ साइंस 1967 1969 इट ग्रांट हाँ इसे एक डेफिसिट ग्रांट एड मिला यूजीसी की तरफ से 1970 में इन्हें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज हो गए इनके 1983 में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम यहाँ पर हुआ और 2004 में बी प्लस ग्रेड इन नेक एक्रेडिटेशन इन्हें मिला। उसके बाद 2025 में प्रोविजन अंडर गवर्नमेंट अच्छा एक गवर्नमेंट ऑफ असम के अंडर आ गया। 2015 में से बी ग्रेड इन नेक री एक्रीडिटेशन में मिल गया। फिर 2016 में इंट्रोडक्शन ऑफ पीजी इन फिजिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। 2018 इंट्रोडक्शन ऑफ बी वर्क प्रोग्राम एंड वोकेशनल प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन ऑफ पीजी इन लाइफ साइंसेज हो गया शुरू यहाँ पर। फिर नेक की तरफ से इन्हें ए प्लस ग्रेड मिली। तो ये प्रोस्पेक्टस कमेटी इन्होंने पूरी मेंशन कर रखी है। वर्किंग आवर्स ऑफिस आवर्स है 9 AM to 4 PM मंडे टू सैटरडे। क्लास आवर्स हैं 8 AM to 4 PM मंडे टू सैटरडे
ओके, लाइब्रेरी आवर्स है 9 AM टू 4 PM मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज्ड है यहाँ पर। ओके, इसके बाद इंट्रोडक्शन डिगबोई के बारे में इन्होंने पूरा जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंट्रोडक्शन दिया है। और उसके बाद बात करेंगे रीचिंग डिगबोई कॉलेज, वो सारा इन्होंने एक ये क्यूआर भी दिया, आप इसे स्कैन करके भी यहाँ डिगबोई कॉलेज इज लोकेटेड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द डिगबोई ट्रेन स्टेशन, द बस स्टैंड ऑफ डिगबोई is within 1 kilometer radius of the college. For air travelers, Digboy College can be reached by the taxi service from Dibrugarh Airport. The distance between Dibrugarh Airport and Digboy College is 70 किलोमीटर। ओके, तो ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लाइब्रेरी का भी एक दे रखा है कि लाइब्रेरी में कैसे-कैसे ये इनका पूरा प्रॉपर लाइब्रेरी बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी लाइब्रेरी का। आप देख सकते हैं प्रॉपर जो बना रखा है स्टेयर्स वगैरह। यहाँ पर 39,900 एंड 960 बुक्स हैं। 200 यहाँ पर ये आपके जो जर्नल्स, मैगज़ीन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने मतलब 40,000 एप्रॉक्स बुक्स हैं। डिपार्टमेंटल प्रोफाइल की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो अम, ये इनका एकेडमिक ब्लॉक है प्रॉपर, कितना बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा हिली टेरेन है इसलिए वो ऐसा है इंफ्रास्ट्रक्चर। एसएमईज यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में बंगाली है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, तो नेपाली है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, रूरल डेवलपमेंट है। तो जो जो स्टूडेंट कहता है अरे मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा कैसे होगा, तो हिंदी डिपार्टमेंट भी है यहाँ। बंगाली से हैं तो बंगाली, एसएमईज, एजुकेशन है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो आपको मीडियम इंस्ट्रक्शन मिक्सअप में रहता है। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बात करेंगे यहाँ आईटेप कोर्स का, यहाँ भी जब मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आईटेप का आपको एक सेक्शन मिल जाता है, क्लिक हियर फॉर अपडेट प्रोसीडर्स ऑफ एडमिशन टू सेशन 2025 एक्रीडेटेड ए प्लस ग्रेड विद सीजीपीए 3.49। और तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, रिवाइज टाइमलाइन फॉर ये प्रॉपर इन्होंने दे रखा है। अबाउट द कॉलेज, डिगबोई कॉलेज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एफिलिएटेड टू डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965 इन द हिस्टोरिक ऑयल टाउन ऑफ डिगबोई असम। A handful dedicated educationists and social activists took the initiative to start a college in Digboy. Their dream came in reality 50 July 1965. The benevolent role of performed by Indian Oil Corporation Limited in the growth of the college deserves a special acknowledgement. The college has come a long way in imparting education at the undergraduate level in arts, science, and commerce stream, both major and non-major, and has recently introduced regular master MSc in physics and life sciences. The college has been accredited with A plus grade by NEC in the third cycle of assessment in 2023. Attend autonomous status in 2020, तो इन autonomous status भी लास्ट ईयर ही मिला है। ओके, यूजीसी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। इनके यहाँ जो नेक विजिट टीम्स आती रहती हैं, उसके बाद एनएसएस, एनसीसी, ग्रीवियंसेस सेल, सपोर्टिंग बॉडीज, मेंटर्स, गैलरी, लाइब्रेरी, सिलेबस, एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर काफी अहम चीज होती है किसी भी कॉलेज के लिए, और इससे बहुत चीजें डिसाइड होती हैं। ओके, हॉलीडे लिस्ट, ये भी एक अच्छी चीज है, इससे आपको पता रहता है। पॉलिसीज, पीयूसीयू, ये मुझे थोड़ा फुल फॉर्म क्लियर नहीं है। मैगजीन्स, कॉलेज पब्लिकेशंस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, और ये कानपुर के जो इनका जो आईआईटी कानपुर है ना, उसका जो वी कैन से डिजिटल लाइब्रेरी, उसका एक्सेस इनके पास है। ओके, बीएससी बीएड और बीए बीएड यहाँ पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। फिर से अब आईटेप के हम डेडिकेटेड सेक्शन में आ गए हैं। एडवर्टीजमेंट इन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग इनटू द पोस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन बीए बीएड, बीएससी बीएड इन डिगबोई कॉलेज ऑटोनोमस डिगबोई असम। तो इन्होंने ये फरवरी 26, मार्च 15, मई 2। ओके, तो ऐसे करके इनके अलग अलग अबाउट द प्रोग्राम इन्होंने पूरा भाई इंटीग्रेटेड कैसे कैसे वर्क करेगा, और अपना थोड़ा लिखा है। डिगबोई कॉलेज में ही एडमिशन क्यों लें, सेक्शन सैंक्शन प्रोग्राम एंड सीट कैपेसिटी। डिगबोई ऑटोनोमस कॉलेज स्टेबल अप्लाइड फॉर बीए बीएड 1 यूनिट, यानी यहाँ बीए बीएड की 1 यूनिट रहने वाली है, बीएससी बीएड की 1 यूनिट, यानी 50-50 सीट्स रहेंगी। हैज बीन रिसीव्ड वीडियो नंबर इतने, तो ये चीज है। विड नंबर इतना, बीए बीएड 150 सीट्स स्टूडेंट्स। एंड ये सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर कोर्स रहने वाला है, क्योंकि मिडिल लेवल का कोई जो नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं किसी में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो काफी खुशी की बात है ये स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी करे, द स्टूडेंट नीड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेट एडमिटेड इनटू द प्रोग्राम अंडर द आईटेप प्रोग्राम। ओके, तो आगे जब हम बात करेंगे तो 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड, अपीयर्ड एंड पास्ड विद द वैलिड मार्क्स। और उसके बाद हम जब बात करेंगे, सॉरी गाइस, with the valid marks in the NCT examination conducted by the NTA with the stipulated time. Okay,
तो उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करें, डिगबोई ऑटोनोमस कॉलेज इसमें ऑफर्ड अ बीएससी विद लाइफ साइंसेज प्रोग्राम एज पर द करिकुलम ऑफ द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी. Recently, the college had received the autonomous status. Admission BA B.Ed, BSc B.Ed will start only after receipt of the grant of recognition for teacher integrated education program under class 713 of NCTE regulation 2014. The fee structure will be decided as per the rules of government of Assam and the governing body of the college. अंडरस्टूड ना. तो अभी तक फी स्ट्रक्चर आना बाकी है क्योंकि वो ग्रांट मिलना बाकी है. एडमिटेड स्टूडेंट्स करेंटली देयर आर नो एडमिटेड स्टूडेंट इन द कॉलेज अंडर द प्रोग्राम बीए बीएड बीएससी बीएड. द एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट वंस द रिकॉग्नाइजेशन फॉर आईटेप इन रिसीव्ड फ्रॉम एनसीटी. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इंडोर स्टेडियम, जिम्नेजियम, कंप्यूटर लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, जियोग्राफिकल लेबोरेटरी. ओके, ज्योग्राफी लेबोरेटरी. इनकी भी आगे इन डिटेल मैंने बात करी है. ये सबसे पहले बात करें एकेडमिक बिल्डिंग की, इनका बुल्टअप एरिया वगैरह भी अम, लिख रखा है. 234 मतलब 234 स्क्वायर मीटर फर्स्ट फ्लोर. फिर सेकंड फ्लोर पे रहता है 220 स्क्वायर मीटर. और इस तरह से सीसीटीवी सारा कुछ इन्होंने लिख रखा है. बुल्टअप एरिया ये. आपको बुक्स की बात करें और लाइब्रेरी की, 40,000 टू 281 जर्नल्स 8 हैं, टाइटल्स 37 986 and textbook 38,315 reference 1966 है. ई बुक्स 271 है, मैगजीन्स 15 है, न्यूज़पेपर 17 है, एजुकेशन सब्जेक्ट बुक्स हैं 1577. Library provides internet facility in 10 computers connection, virtual learning sanction. It has digital library software. DSpace the library is integrated with SOUL 3.0. ओके. अब आगे बात करते हैं बुल्टअप एरिया. ये आपका जो ऑडिटोरियम है, सिटिंग कैपेसिटी है 700 पीपल्स की है. और स्क्वायर फीट परफॉर्मेंस, एक जो इनकी स्टेज भी है जो 648 स्क्वायर फीट परफॉर्मेंस स्टेज है फॉर टीचर प्रोडक्शन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, डांस कॉन्फ्रेंस विद वीडियो. ओके. तो इनका जो बुल्टअप एरिया है वो 642 स्क्वायर मीटर्स का है. उसके बाद बात करें, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जिसमें इंटरेक्टिव बोर्ड्स, एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ एयर कंडीशन आपका इनका ये भी मिलेगा जो ऑडिटोरियम है. ओके. और सिटिंग कैपेसिटी 90 की है. और ये कॉन्फ्रेंस हॉल कह सकते हैं, ये चीज है. ओके. आगे बढ़ते हैं और आगे भी आप देखेंगे तो एक और इनका जो कॉन्फ्रेंस और वी कैन से इक्विवेलेंट. ओके. तो एक और कॉन्फ्रेंस हॉल कह सकते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 100 है, एलसीडी प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ है. और 215 स्क्वायर मीटर का इसका बुल्टअप एरिया है. उसके बाद बात करें इनके जो इंडोर स्टेडियम्स हैं उसमें 2 सिंथेटिक कोर्ट फॉर बैडमिंटन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, 3 टेबल टेनिस बोर्ड्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, योगा फैसिलिटीज. और जो बुल्टअप एरिया स्टेडियम का वो 671 स्क्वायर मीटर है. ओके. आगे बढ़ते हैं तो आपका मल्टी अब जो जिम्नेजियम है उसमें क्या क्या है. ये 38 स्क्वायर मीटर या 39 स्क्वायर मीटर है. इक्विपमेंट फैसिलिटीज, मल्टी स्टेशन जिम 2. ओके. इसमें स्मिथ मशीन 1, इंडोर एक्सरसाइज साइकिल 2, फिटनेस ऑटोमेटिक ट्रेडमिल 1, ओलंपिक सेट विद वेट 40 केजी, 20 केजी, 15 केजी, 5 केजी, 2.5 केजी, 2 केजी, 1 केजी एंड 2 सेट्स ईच. ट्विस्टर 2, एडजस्टेबल बेंच प्रेस स्टेशन 1, abdominal press set 1, leg press set 1, and dumbbells rubber coated 15 kg, 2 kg, 12 kg. Okay. kg 2 12 kg 2, 10 kg 2, 2 or 7 kg 2 and 5 kg 2 sets. Okay. Dumbbells iron 6 iron dumbbells iron 6 iron weight is plates 15 kg 2 and 10 kg 2, 5 kg 2 sets. Okay. Iron weight in pounds plates 12 sets. Cable पुलिस स्टेशन. मैं मतलब हर डिटेल को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी डिटेल आपको मिल सके. ओके. बुल्टअप एरिया 59 लगभग 60 स्क्वायर मीटर का ये आपको मिलेगा. जो इनकी जो कंप्यूटर सेंटर है इक्विप्ड विद 12 वो 40 मॉडर्न कंप्यूटर्स ईच इंस्टॉल्ड विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज. द लैब प्रोवाइड स्टूडेंट विद एक्सेस टू एसेंशियल टूल्स. और ये भी आपकी कहीं ना कहीं एयर कंडीशंस है. ओके. लैब का ये फोटो भी आप यहाँ से एक देख सकते हैं कैसे लैब रहेगी. ओके. फैसिलिटीज फॉर उसके बाद है ये साइकोलॉजिकल लैब है इनकी जो 56 स्क्वायर मीटर में है. और इसमें भी आपको जो आईटैप के लिए जो ऑल राउंडेड या वेल राउंडेड आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए आईटैप के लिए उसके लिए है. सेम ज्योग्राफी की भी इनकी एक मॉडर्न लैब है और जो कि लगभग 34.5 स्क्वायर मीटर में है. और ये भी काफी वेल इक्विप्ड है. ओके. आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज कॉमन रूम है विद 24 आवर रनिंग वाटर फैसिलिटी विद ड्रिंकिंग वाटर, लेजर गेम्स इक्विपमेंट, कैरम, चेस एटसेट्रा, मैगजीन्स, वॉशरूम, changing rooms,
इंसिनरेटर्स, सैनिटरी नैपकिन, बेंडिंग मशीन एटसेट्रा, ये गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कॉमन रूम्स भी हैं और जो 60 स्क्वायर मीटर में है लगभग, और वो इनका जो व्यू है कुछ इस प्रकार का आने वाला है। ओके, उसके बाद हेल्थ सेंटर की बात करेंगे, 20.5 स्क्वायर मीटर में है। फर्स्ट एड बेड फॉर पेशेंट, व्हील चेयर, डॉक्टर ऑन कॉल इज अवेलेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वो वीडियो के लास्ट में ही है। फैसिलिटीज, आईटेफ फैकल्टीज, केबिन फॉर हेड विद द बुल्ट अप एरिया ऑफ 41 एंड 81 स्क्वायर पॉइंट 81 स्क्वायर मीटर, कॉमन रूम फॉर फैकल्टीज विद बुल्ट अप एरिया ऑफ 114 स्क्वायर मीटर। द कॉमन रूम इज इक्विप्ड विद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सेपरेट रूम फॉर लेजर एटसेट्रा। ओके, leisure, okay, outdoor playground, football, indoor stadium, gymnasium. The institution has adequate number of furniture facilities. The institutional campus building, furniture, etc. is barrier free and disabled friendly as per persons with disability act. Ramp, wheelchair, washroom, installation of solar energy. All street lights on the campus are solar powered and the college never relies on electricity for lighting the street. This eco-friendly initiative demonstrates the college commitment to sustainability and energy conservation, ensuring that the campus remains well lit with minimize its carbon footprints. Okay, जीरो कार्बन एम्बिशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी, और वो सारी बॉयज कॉमन रूम विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, गर्ल्स कॉमन रूम विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटी, इनसे इंसिनरेटर, सैनिटरी नैपकिंस, बेंडिंग मशीन्स। गर्ल्स हॉस्टल इनटेक कैपेसिटी 100 है और बॉयज हॉस्टल की इनटेक कैपेसिटी 24 है। तो इससे पहले भी जो एलटी के कॉलेज था, और इसका भी मैं बता देता हूँ, अगर आपके 150 प्लस मार्क्स हैं, 150 प्लस मार्क्स हैं, ये आपकी 150 प्लस आराम से हो जाएगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो आपकी रहने वाली है कट ऑफ। ओके गाइज, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पर। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, इवन 120 भी मार्क्स है, क्योंकि बहुत सीट्स ऐड हो रही हैं असम में अकेले, तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, और बाकी के लिए भी। आप कहीं किसी भी स्टेट से हो, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ की ओवरऑल फी आपकी जो रहने वाली है, वो 45K के अंडर ही रहेगी। इसकी और एलटी के कॉलेज या जो भी असम में न्यूली एडेड कॉलेज है, ओके, इसके अंडर ही रहेगी। ये अंडर का मैंने इसीलिए साइन दे दिया, ये पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके ना, ओके, पर एनम ये है। आई होप ये पर एनम है। ओके ना, पर एनम आपकी ये फी रहने वाली है। तो आप लोग, आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और वीडियो को आप लोग बिना स्किप करे देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स को, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप और भी आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपके डाउट्स के रिगार्डिंग हम रिप्लाई करेंगे। वहां से भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, उन लिंक्स के थ्रू हमें डीएम भी कर सकते हैं, जहाँ से हम आपके डाउट फिर से क्लियर करेंगे, अगर कोई आपका डाउट रह जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, सभी अपडेट मिलते रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।